ये बेचारा केक भी हो गया धरने और प्रोटेस्ट की नज़र। तो ये केक डिलीवर करवाना था मुझे 6 अक्टूबर को, जो कि जिस दिन धरना था पीटीआई वालों का, और पूरा रोड ब्लॉक थे, सिग्नल नहीं थे, जिसकी वजह से ये केक डिलीवर नहीं हो पाया। नेक्स्ट डे भी जब पिक्चर मेरे तक पहुंची तो उस वक्त काफ़ी लेट हो चुका था क्योंकि सिग्नल्स वगैरह ही नहीं आ रहे थे। फिर मैंने इसको नेक्स्ट डे बनाया तो फिर कस्टमर ने कहा कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करवा दें क्योंकि ये बहुत लेट हो गया। हालांकि कस्टमर ने बहुत प्यार से और बहुत चाहत से जो है वो इसकी डिज़ाइनिंग मेरे से करवाई थी। उन्होंने हर चीज़ जो है बड़ी तरीके से बताई थी और काफ़ी कुछ और भी उनका था। तो फिर ये था कि नहीं हो पाया, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, बल्कि इन्होंने मुझे कुछ और अमाउंट भी दी। उन्होंने कहा कि आप नीडी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करवा दें, तो इंशाल्लाह फिर वो अभी रहती है अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करवाएं तो वो भी फिर मैं करवाऊँगी। बाकी ये है कि ये नेक्स्ट डे के ही फिर ऑर्डर थे, ये 8 अक्टूबर के ऑर्डर थे, ये एल्सा वाला। और इसके लिए जो है वो मैंने राइस पेपर का वो यूज़ किया है, ब्लू कलर का। उसमें उसको जस्ट पानी में डिप करना होता है, उसके बाद ड्राई करना होता है। तो राइस पेपर से कहते हैं किसी भी बेकिंग शॉप से आराम से मिल जाएगा, और बाकी सब चीज़ें तो आप लोगों के सामने ही हैं। तो ये वाला केक भी मैंने डिलीवर करवाना था 6 बजे, और मैं थी घर से बाहर, मतलब ज़ैनब का आपको पता है कि वो बीमार है, तो मैं उसको दम डलवाने ले गई थी। तो फिर ये था कि वो हो ही नहीं पाया। मैं राइड करवा रही हूँ, सिग्नल्स ही नहीं आ रहे थे बिल्कुल भी। ये नेक्स्ट डे की 8 अक्टूबर की बात है। तो ये केक भी लेट हुआ, इसके साथ 2 केक और थे। वो मैंने कहा कि चलो मैं राइड करवा दूँगी, मैं चली जाती हूँ, मैं राइड करवा दूँगी। केक मैं कंप्लीट कर गई थी 4 बजे, लेकिन राइड कहती है कि तुम कौन हो जो हो। तो बस फिर कस्टमर से बड़ी जो है वो माफ़ी तलाफ़ी करके मैंने जो है ये वाला केक मेरा 8 बजे डिलीवर हुआ, जो मेरा 7 बजे होना तो मेरा 10 बजे डिलीवर हुआ। तो वैसे इस तरह की सिचुएशन में कस्टमर को भी हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कस्टमर को भी समझना चाहिए कि सिग्नल्स नहीं हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो वो फिर ये चीज़ जो है वो कस्टमर नहीं समझता, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये वाला जो केक है ना, ढोलकी थीम केक, खैर इसके तो मैं कई ट्यूटोरियल्स आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप लोगों को पता भी है कि ये मेरा फेवरेट जो है वो केक है। बाकी ये ऑनलाइन के जो 2 स्केड्यूल्स हैं क्लासेस, ये आपको इसके लिए आप लोग करवा लीजिएगा अपने आप को इनरोल, क्योंकि इसके बाद 15 नवंबर तक कोई क्लास अवेलेबल नहीं होगी। और कलर जो है ये वाला ग्रीन मैंने एवोकाडो ग्रीन कलर से बनाया था, और इसके अलावा ये ग्रीन एंड ब्लैक को भी मिक्स करके बन जाता है। ऑरेंज जो है मैंने येलो एंड रेड को मिक्स करके बनाया था, साथ में डार्कर शेड देने के लिए मैंने ऑरेंज कलर डाल दिया था। पैन साइज़ जो मैंने यूज़ किए थे वो थे 6 इंचज़ एंड 5 इंचज़ के, और ये तकरीबन 6 पाउंड की जो है वो हमारी ढोलकी थी। और ये था कि अच्छी लग रही थी क्योंकि ढोलकी केक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लाइक डिटेल्ड वर्क होता है। ये टॉपर्स वगैरह अरेंज कर मतलब बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और आधा टाइम तो ग्लिटरिंग करने में लग जाता है। मैं तो आराम से तसल्ली से बैठ के फिर इसके ऊपर जो है ना वो ग्लिटरिंग, मैंने स्टूल ले लिया और मैं बैठ गई। मैंने कहा अब ये तो मेरे पास 15, 20, 25 मिनट अपने हैं। अच्छा, लोग जो है ना ढोलकी केक का पूछते हैं जी 2 पाउंड में बना दें, 3 पाउंड में बना दें, तो प्लीज़ 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 ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल सी बात है कि ढोलकी केक 3 या 4 पाउंड में बन जाए। 4 पाउंड में भी इसको इम्पॉसिबल है। लाइक अगर हम 4 पाउंड का बनाते हैं और अगर हम मतलब जो अपना पर पाउंड चार्जेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम इसको दें, तो फिर ये टोटली लॉस है, एफ़र्ट का भी और मटेरियल का भी, स्पेशली एफ़र्ट का। आप लोग कहते हो कि जी इतना मटेरियल नहीं लगता, बट जो मेन चीज़ बेकिंग में आप लोगों की इंपॉर्टेंट होती है वो टाइम होता है, और इस तरह के केक्स पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये एक आधे दिन का काम नहीं होता। ये टॉपर सारे एक दिन पहले हमने निकाल के रखे थे, और उसके बाद ढोलकी, स्पंज, मतलब काफ़ी ज़्यादा काम होता है। तो मेन चीज़ इसमें कॉस्टिंग के अलावा आपका टाइम भी होता है। तो वो लोग जो नए हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो अपने टाइम को जो है वो ज़रूर मद्देनज़र रखें। कॉस्टिंग करते हुए लो प्राइस में चीज़ें देना कोई अक्लमंदी नहीं है। अगर आपका एक चीज़ कम टाइम ले रही है तो आप उसको बेशक कम प्राइस में दें। लाइक जैसे हम बेंटूज़ वगैरह बनाते हैं, तो बेंटू भी यही होता है कि आपका वो पूरा टाइम ले रहा है, 1 पाउंड जितने केक का ही टाइम ले रहा है। बस सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है मटेरियल में, बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन जो बाकी आपकी एफ़र्ट है, आइसिंग है, केक बनाना, सब कुछ करना, वो सब कुछ सेम ही होता है। तो अगर कस्टमर की डिमांड के मुताबिक अगर हम स्मॉल केक बना कर दे रहे हैं तो उसमें भी बारगेनिंग की कोई फिर गुंजाइश नहीं होती, स्पेशली स्मॉल केक्स में। 3 पाउंड प्लस अगर आप लोग जो भी चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं 4 पाउंड प्लस, तो उसमें आप लोगों का हक बनता है डिस्काउंट का, और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि कुछ ना कुछ डिस्काउंट करें। बट स्मॉल केक्स में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है।